ये स्वागत है बहुत बहुत आपका स्वागत है। तो इस मौके पर मैं कहना चाहूँगा कि आम आदमी पार्टी पहले दिल्ली में आई और दिल्ली में आने का आप जानते हैं प्रयोजन कि जब भारत में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था तो अन्ना जी ने एक आंदोलन चलाया था, अन्ना आंदोलन। उसमें केवल एक ही मांग थी कि भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए लोकपाल बिल पास किया जाए। बड़ा लंबा निरसन चला, इस बात से वो लोग एग्री नहीं हुए। तत्कालीन मंत्री कपिल सिब्बल और दिग्विजय ने कहा कि आप युवा अगर ये बिल पास करना चाहते हैं तो आपको विधानसभा और लोकसभा में आना पड़ेगा। उन युवाओं ने उस चैलेंज को स्वीकार किया। 26 नवंबर 2012 को पार्टी का निर्माण कर दिया गया। पहला दिल्ली में चुनाव हुआ, उसके अंदर हमें 28 सीटें प्राप्त हुई। सरकार बने, 49 दिन चली, विधानसभा भंग कर दी गई, दोबारा चुनाव हुए। 49 दिन के जो कार्य थे उससे दिल्ली वासी बड़े प्रभावित हुए और दोबारा से जब चुनाव हुआ तो हमारे को 67 सीटें प्राप्त हुई 2014 में। उसके बाद फिर 2019 में चुनाव हुआ। अरविंद केजरीवाल जी राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि अगर मेरा काम पसंद हो तो वोट देना, नहीं तो वोट नहीं देना। 62 सीटें हमें प्राप्त हुई और उसके बाद हमने नगर निगम चंडीगढ़ का चुनाव लड़ा। 14 सीटें हाईएस्ट लार्जेस्ट पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी आई। परंतु धांधली हुई, हम चुप रहे क्योंकि हम बीजेपी को छोटा झटका देने के बजाय बड़ा झटका देना चाहते थे। पंजाब के अंदर चुनाव हुआ, सब पार्टियों ने मैनिफेस्टो घोषित किए। हमारी पार्टी ने जब मैनिफेस्टो घोषित किया तो उसमें एक बात का बड़ा मजाक उठाया गया कि महिलाओं को 1000 रुपये देंगे जिसकी उम्र 18 साल है। तो उसके बाद जब अन्य पार्टी को मैनिफेस्टो आया, किसी ने 1100 लिख दिए, किसी ने 1200 लिख दिए और 18 साल की महिला लड़की और 60 साल से ऊपर की जो महिला है उसको 1000 प्लस 2500 रुपये मिलेंगे, यानी 3500 रुपया पर महिला मिलेगा अगर उसकी 60 साल से ज़्यादा की उम्र है। तो लोगों ने पानी का, चिकित्सा का, शिक्षा का कार्य देखा था। दिल्ली के स्कूलों के बारे में आप जानते हैं कि यूएनओ की जब जनरल सेक्रेटरी आए तो उसकी मिसेज ने कहा कि मैं केजरीवाल के स्कूल देखना चाहती हूँ। अमेरिका के राष्ट्रपति आए तो उनकी पत्नी ने कहा कि मैं उनके मोहल्ला क्लिनिक देखना चाहती हूँ। पहले लोग कहा करते थे अमेरिका को देखो, रूस को देखो, आज लोग ये कहते हैं केजरीवाल को देखो। उस क्रेडिबिलिटी को लेकर हम पंजाब में गए। हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने दिन रात वहाँ पर काम किया। हमारे सुशील गुप्ता जी जो प्रभारी हैं हरियाणा के, उन्होंने 3 महीने वहाँ पर लगाए, हरियाणा की पूरी टीम को बुलाया। हम जैसे लोग भी एक महीना 1.5 महीना वहाँ रहे, डोर टू डोर किया और हमारे को सीटें प्राप्त हुई। 117 में से 92 सीटें हमारे को प्राप्त हुई। हमारा मंत्रिमंडल बना और एक मास्टर के लड़के को पंजाब का मुख्यमंत्री बनाया गया। वही क्रेडिबिलिटी लेकर हम हरियाणा में आए हैं। हरियाणा के लोगों को कहते हैं कि जैसे हमने दिल्ली में काम किया, पंजाब में काम करेंगे, हरियाणा में काम करेंगे। इसलिए अब की बार आम आदमी पार्टी को एक मौका हरियाणा में दिया जाए। झाड़ू के निशान के बटन को दबाकर अपने 5 साल को सुरक्षित करें ताकि आपके बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकें। आज़ादी के आंदोलन ने एक राम राज्य का सपना दिखाया था और अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा वो संगठित नहीं हो सकता, उसको अपने अधिकारों का ज्ञान नहीं हो सकता। उसी मुद्दे को लेकर हम पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर घूम रहे हैं और हमारी आम आदमी पार्टी बड़े सिंपल लोगों की पार्टी है। नाडा लोग इसमें है नहीं। हमारे कार्यकर्ता फाउंडर मेंबर है हमारे संजय मेहता जी, बहुत टाइम से लगे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और गुलाब सिंह जी के बारे में एक बात कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के, एक जिसे कहते हैं बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं और लगातार आम आदमी पार्टियों का प्रचार प्रसार करते रहे हैं। इनका क्षेत्र शिक्षा रहा है और आम आदमी पार्टी के शिक्षा के क्षेत्र में जो सरकारी स्कूलों का एक उत्थान किया है
आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज जो पिछला रिजल्ट आया है उसके अंदर सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 99.6% है और जो प्राइवेट स्कूल हैं CBSE के उनका रिजल्ट केवल 92% है। कितना अंतर है। एक अफसर का बच्चा और एक गरीब का बच्चा एक साथ बैठकर पढ़ते हैं तो समाज में एक परिवर्तन होगा। कल बलिदान दिवस था, हमने बार बार एक बात कही कि जो गांधी के सपनों का भारत था, जो हमारे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खां, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक, उस सपने को पूरा करने के लिए केवल एक ही विकल्प है, वो है आम आदमी पार्टी। और इस पार्टी का बनने का कारण भी ये था कि जो रवायती पार्टियां थी, एक पार्टी जाए दूसरी आए, तो उन्होंने एक धंधा कर लिया था कि जिससे आप जाएं हम आएँ, आप जाएं हम आएँ। अब पूरे भारत के अंदर एक विकल्प दिखाई देने लगा है कि आम आदमी पार्टी एक अच्छी सरकार बना सकती है, उसको चला सकती है। और जो काम पानी के बारे में, बिजली के बारे में, चिकित्सा के बारे में, शिक्षा के बारे में, हमारे यहाँ एक फरिश्ता योजना चलती है दिल्ली के अंदर। किसी का एक्सीडेंट हो जाए, भगवान ना करे, वो किसी भी देश के कोने का व्यक्ति हो, नागरिक हो, उसको जो उठा कर ले जाता है उसको 2000 रुपये दिए जाते हैं और उसका इलाज 1 रुपये का हो या 5 लाख का हो या 20 लाख का हो, फ्री ऑफ कॉस्ट किया जाता है। कोरोना के कार्यकाल में पार्टी ने जो कार्य किया, किसान आंदोलन के अंदर पार्टी ने जो सुविधाएं किसानों को दी, उसका पूरा लाभ हमें पंजाब में मिला है। लोगों ने हमारा पूरा समर्थन किया है और हम सरकार बनाने में सक्षम रहे हैं। हमारा जो मूल उद्देश्य है आम आदमी पार्टी का, एक समता मूलक समाज है कि जिसके अंदर कोई भेदभाव ना हो, एक जाति विहीन समाज है जिसमें जाति प्रथा ना हो, एक वर्गहीन अमीर और गरीब का अंतर ना हो। हमारा मुख्य उद्देश्य है एक शोषण रहित समाज हो, पतित, दलित सभी लोग मुख्य धारा में आए, उनके बच्चे भी शिक्षा प्राप्त करें। एक पूरे भारत के अंदर नशे का बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है और पंजाब के बारे में तो उड़ता पंजाब बोलते हैं, उसको समाप्त करने के लिए और कल परसों पहली मीटिंग के अंदर 35,000 नौकरियां, 35,000 कर्मचारी पक्के किए। बहुत बड़ा काम है। सोचकर हमारे यहाँ आशा वर्कर और वो सड़कों पर बैठी हैं और कितना बड़ा करप्शन अभी नगर निगम में देखा है। विक्रम DTP और आपके तहसीलदार राजपक्ष, कितने लोग उसमें इंगरजे हैं, कितने लोग गिरफ्तार होंगे। तो इस प्रकार के लोगों पर लगाम CM सिटी में ऐसा होना, मनोहर खट्टर माननीय मुख्यमंत्री एक ईमानदार आदमी हो सकता है, परंतु उसका जो फोकस है जिससे वो घिरा है, यहाँ से विधायक है, कोरोना के टाइम पर एक बार भी नहीं आए। तो आम आदमी पार्टी जनता को ये वादा करती है कि इस पार्टी में गुलाब सिंह जैसे लोग जुड़ने लगे हैं। और हमारी पार्टी ने पिछले दिनों एक बहुत बड़ा काम किया है कि रणदीप राणा जी पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष नॉर्थ जोन बनाए गए हैं, जो पार्टी के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। इनके बारे में बता दूं मैं, ये भी नई नहीं है कि बहुत सालों से हमारे साथ काम कर रहे हैं, परंतु कुछ घरेलू परिस्थिति ऐसी थी कि खुलकर नहीं आ सकते थे। आज हमारे साथ आए हैं और पत्रकार भाई भी ये बात नोट कर लेंगे, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं ये। संजीव मेहता जी तो आप पहले से जानते ही हैं, और गुलाब जी इस पार्टी में आप आए, पार्टी की नीतियों में आपने विश्वास प्रदर्शित किया। हम इसमें आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आपको पूरा सदमार्ग पर चलते हुए काम करने का मौका मिलेगा। डॉक्टर BK कौशिक जी, राणा जी और संजीव मेहता जी, जितने भी उपस्थित सज्जन मेरे बुलावे पे यहाँ आए हैं इस प्रोग्राम में, और पत्रकार बंधु, आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मैं आभारी हूँ कि आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए। आज मैंने आम आदमी पार्टी को ज्वाइन किया है बालकृष्ण जी की देखरेख में, जो मेरे बड़े भाई हैं। पिछले 32 सालों से मैं उनको जानता हूँ और आम आदमी पार्टी में मैं आज नया नहीं आया। जैसे कि सर ने बताया 2012 में ये पार्टी बनी थी और 14 में मैं इसका मेंबर बन गया। उसका ये मेरा मेंबरशिप का सर्टिफिकेट है। पत्रकार बंधुओं को कहूँगा वो उसको ले लें। मेरे सर पार्टी में 32 साल मैंने शिक्षा विभाग में काम किया। पहले बतौर प्रवक्ता अंग्रेजी, मैं MA इंग्लिश MPhil हूँ।
अंग्रेजी का मैं लेक्चरर रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में। ज़्यादातर समय मेरा मॉडल टाउन स्कूल में बीता है, वहाँ पर मैंने कार्य किया। फिर मैं त्राउड़ी से आज प्रिंसिपल रिटायर हुआ हूँ। पार्टी में आने का मेरा मकसद सिर्फ सेवा करना है। जहाँ भी ये कहेंगे मेरे वरिष्ठ नेता कि भी यहाँ खड़े होना, मैं वहीं खड़ा हो जाऊँगा। मेरा कोई निजी स्वार्थ नहीं है कि मैं कोई एक्सपेक्टेशन लेके, कोई उम्मीद लेके आया हूँ भी मुझे ये चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ आदेश चाहिए कि आपने वहाँ जाना है और ये काम करना है, मैं वो करके आऊँ। तो मैं बड़ा प्रभावित हूँ बीके कौशिक सर से, और प्रभावित हूँ मैं अरविंद केजरीवाल की कार्यशैली से। जब मैंने इसका नाम सुना भी झाड़ू निशान है, ये सफाई करेंगे, गंदगी की नहीं, जो भ्रष्टाचार समाज में फैला। अब आप देख रहे हैं करनाल में क्या क्या हुआ, बच्चे बच्चे को पता है कि करोड़ों में, सैकड़ों करोड़ रुपया बेड के नीचे से मिला। वो वैसे तो था नहीं। आप सभी तहसील में जाते हैं, रजिस्ट्री कराते हैं, सभी का अनुभव है थोड़ा बहुत। वहाँ क्या होता है सबको पता है। मेरे ख्याल से एक भी नहीं बचा हुआ करनाल में। अगर सबकी इंक्वायरी करें, सब मकानों की रजिस्ट्री में लेन देन हुआ है। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए ही मैं इस पार्टी में आया हूँ। और इस पार्टी में हम समाज को साफ सुथरा जो है ना वो वातावरण देना चाहते हैं। गंदगी को इस झाड़ू से साफ करके डस्टबिन में डाल देंगे, जैसा कि पंजाब में हुआ आपने देखा। और दिल्ली में तो 2 प्लान हो गए, चल ही रहा है। पंजाब में तो ये कहते हैं भी मैराथन दौड़ लगी। बड़े बड़े जो थे दिग्गज पेड़, जैसे आंधी में गिरती है छोटे छोटे पेड़ है, बरगद का पेड़ भी गिर गया भाई। वो पता नहीं कितने बरगद के पेड़ भी गिरे वहाँ, नाम तो क्या लेना था, है तो वो बुजुर्ग हमारे। तो ऐसा ही माहौल हमने करनाल में, हरियाणा में बनाना है। और आने वाले समय में हम झाड़ू को ही देखना चाहते हैं। इससे पहले आपका दाव लग जाए, हाँ हो सकता है मुक्का कुंसी लग जाए, तो बड़ी भीड़ में धक्का करोगे, पुलिस वाले पकड़ कर पीछे खींच लेंगे। जबकि वो कैसे बना, VIP कैसे बना, वो आपकी वोट से, आपने बटन दबाया, तो आप ही वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। तो उस चीज़ का कोई इतना फायदा नहीं। आपका नुमाइंदे हैं वो, आपको पीड़ा है, दर्द है, तो किसको बताएंगे आप? उन्हीं को बताएंगे, और वो सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो मैं किसी व्यक्ति विशेष पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा, मैं तो राजनीतिक सोच उस पर प्रहार कर रहा हूँ। एक तरफा स्वीप मिली है, वो दिल्ली की नीतियों से प्रभावित होकर मिली है, दिल्ली के काम से प्रभावित होकर मिली है। पंजाब की जो स्थिति है, पंजाब में आज तक 2 पार्टियों ने राज किया, अकाली भाजपा गठबंधन और कांग्रेस। टाइम पे दोनों की अदला बदली चलती रही, और आखिरी में आके अब ये कहने लगे पंजाब तो युवा नशे में डूब गया, पंजाब की इकोनॉमी खराब हो गई, पंजाब बर्बाद हो गया। दोनों हाथ उठा के खड़े हो गए। वहां के लोगों को ये समझ में बात आई कि ये लोग इस पंजाब को बिल्कुल डुबो दिया और इसको किसी कहीं का नहीं छोड़ेंगे। और तब देखा अरविंद केजरीवाल जी के लोग कहते हैं कि फ्री में बस सेवा दे रहा है, फ्री में चिकित्सा दे रहा है, फ्री में हॉस्पिटल में इलाज करा रहा है। उसके बावजूद भी एक सरकार पूरे हिंदुस्तान के अंदर ऐसी है जो सरकार हर साल घाटे का बजट की बजाय मुनाफे का बजट पेश करती है। कोई कर्जा सरकार ने नहीं दिया। इसका मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब है जो प्रकरण आप करनाल में देख रहे हैं। पिछले दिनों मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि करनाल में मैं इसकी स्मार्ट सिटी के नाम पे 1000 करोड़ रुपए से 1200 करोड़ रुपए हम दे रहे हैं। इसमें 1000 करोड़ से 1200 करोड़ आप दे रहे हो, 25% 30% अफसर खा रहे हैं, ठेकेदार खा रहे हैं, 50% भी नहीं लगता। राजीव गांधी जी कहते थे कि 15% लगता है, ये 50% लगाते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं 70% आपका पैसा आपके विकास के लिए लगेगा। उसी नीति के तहत आज दिल्ली के हॉस्पिटल, दिल्ली के स्कूल, दिल्ली की सड़कें, हर चीज जो अरविंद केजरीवाल जी ने करके दिखाई, उसी से प्रभावित होकर आज पूरा हिंदुस्तान ये देख रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी आने वाले प्रधानमंत्री हो 2024 के, और इस देश की कमान संभाले और इस देश को एक नई बुलंदियों की तरफ लेके जाए, इस देश के युवा को नई राह दिखाए। एक महत्वपूर्ण कड़ी जुड़ी है हमारे बीच में। प्रिंसिपल गुलाब सिंह जी आज पार्टी को ज्वाइन किया है। एक पढ़े लिखे व्यक्ति, और ऐसे ही अनेक पढ़े लिखे व्यक्ति पार्टी के साथ जुड़ते जाएंगे और हमें इनका मार्गदर्शन प्राप्त होता जाएगा। और इनके सहयोग से हम करनाल के अंदर जो CM सिटी है, इसके अंदर जो भ्रष्टाचार फैला है, इसका पूर्णतः सफाया करने में सक्षम होंगे, सफल होंगे। और
मैं सभी जितने भी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं सभी से अपील करूंगा कि अब समय आ गया है, जागरूक हो जाइए और निकल के बाहर आइए और ये जो भ्रष्टाचार फैला है, ये जो गंद फैला हुआ है, इसकी सफाई करने के लिए झाड़ू को उठा लीजिए।